खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। खुदावंद का बड़ा शुक्र इस वक्त के लिए कि मैं और आप उसके हजूर फराम हुए ताकि उसके जिंदा कलाम में से मिलकर सीख सकें। इन दिनों हम रूमियो के खत की स्टडी कर रहे हैं और आज हम जो छठा बाब है उसकी 12वीं आयत से बाब के आखिर तक मिलकर देखेंगे और मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से चंद आयात जो हैं वो आपके लिए तलावत करता हूँ। आप मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम में से रूमियो का खत उसका छठा बाब और उसकी 12वीं 13वीं और 14वीं आयत जो है वो मेरे साथ खोले ताकि हम इसे मिलकर पढ़ें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में मेरे अजीजों यूं लिखा है, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो और अपने अज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मतायत नहीं बल्कि फजल के मतायत हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आए अपने स्वरों को झुकाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे कलाम को मिलकर खुदावंदा खोलें और इसे सीखें। आए खुदावंद हम तेरे हुजूर अपनी सोच ख्याल को रखते हैं और तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं कि खुदावंद तू हमें तौफीक बख्श के हम तेरे जिंदा कलाम को खुदावंदा बिल्कुल उसी तरह बयान करें, उसी तरह इसे सीखें और समझें जैसा वाजिब है। आए खुदावंद तू मुझे तौफीक दे कि खुदावंद मैं वही बातें करूं जो तेरे कलाम के मुताबिक हैं। अपना बड़ा फजल कर, रहम कर और तरस खाते हुए खुदावंद तू हमें अपने कलाम के गहरे भेदों से आशनाई बख्श, यीशु के नाम में आमीन। हमने पिछली दफा जब खुदावंद के कलाम को मिलकर खोला तो हमने जो रूमियो की कलीसिया के नाम पालूस का खत है इसका जो छठा बाब है उसकी पहली से 11वीं आयत तक मिलकर देखा था। और जब हम 11वीं आयत को देख रहे थे और जब हमने इसे पढ़ा तो जो चीज हमने मिलकर सीखी वो ये थी कि रसूल जो है जैसा कि उसका तरीकेकार है वो जब भी बात करता है और जब भी वो खुदा के कलाम को प्रेजेंट करता है तो वो जो पहले कह चुका है उसको साथ लेकर चलता है। और हमने देखा कि 11वीं आयत में खासकर जो बात यहां पर देखने में आई वो ये थी कि रसूल हमें ये कहता है कि हम अपने आप को गुनाह की तरफ से मुर्दा समझें, और बल्कि यहां पर 11वीं आयत में लिखा है, इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यस्सु में जिंदा समझो। और इससे पहले जब हम ऊपर वाली आयत को देखते हैं, जब हमने इन पर गौर किया तो रसूल लिखता है कि जहां गुनाह ज्यादा होता है वहां फजल उससे भी ज्यादा होता है। और उसी बात को लेकर वो अब इस 12वीं आयत को हमारे सामने रखते हुए बयान करता है। और 12वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। अब चूंकि सलीब पर वो जो पुराना या पहला आदमी था जिसके बारे में रसूल ने हमें बताया कि किस तरह वो सलीब पर मुआ, यानी कि हमारी जो इंसानियत है पुरानी वो खत्म हुई और हम नए हुए, यानी कि उसके फजल से जो पुराना नफ्स है उसकी मौत वाक़या हुई। तो जब ये बदन, ये फानी बदन जो है, जब ये मसीह यस्सु में नया बनता है तो अब हमें किस तरह की जिंदगी गुजारनी है। अब हमारे इस बदन में किस तरह की यीशु की जो उसकी बादशाही है, उसका जो राज है हमारी जिंदगी में वो किस तरह होना चाहिए। हमारा ये जो फानी बदन है, ये जिसमें ख्वाहिशात हैं, इसको हम किस तरह अब बसर करें जब तक हम इसमें मौजूद हैं।
اسی پر بات کرتے ہوئے رسول جو ہے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کرے گا، ہمیں بتائے گا، سمجھائے گا، اور ہم مل کر اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ سب کچھ جو بیان ہوا ہے، جو رسول ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اس کا مطلب کیا، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ضروری ہے کہ ایک مسیحی جب خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ مان لیتا ہے، جب یہ وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ نیا ہے، تو پھر اس نئے پن کا جو رزلٹ ہے وہ کیا ہے۔ یہاں پر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ آیات کو، تو یہاں پر وہی باتیں ہیں، لیکن رسول ایک مختلف پہلو سے، ایک مختلف اینگل سے ہمیں بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے 11ویں آیت میں جیسا کہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مردہ سمجھو، اور انگلش میں ایک لفظ یہاں پر ایک ترجمے میں استعمال ہوا ہے، اس کو پروناؤنس کرتے ہیں ریکون، اور جو ریکون لفظ ہے اس کا مطلب ہے گننا۔ یہ گنتی کا، یہ کاؤنٹنگ کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گننا۔ اور رسول ہمیں یہاں پر اس طرح یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم کچھ اس کو اس طرح لیں جس طرح گننا ہوتا ہے۔ کیسے کہ اب ہم گناہ کے حوالہ سے مردہ ہیں۔ یہ جو بات یہاں پر رسول لکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پرانا نفس ہے، جو پہلا آدمی تھا، اس کو اب وہ مردہ شمار کرتا ہے، وہ مردہ اسے گنتا ہے، کیونکہ وہ پرانا نفس جو ہے وہ صلیب پر مرا۔ پس گناہ تمہارے بدن میں بادشاہی نہ کرے، یہ جو 12ویں آیت ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور اس میں جو ضروری بات جو رسول ہمیں سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع میں جب ہم نئے بن جاتے ہیں اور وہ صلیب پر پرانا آدمی مصلوب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نئے ہو گئے ہیں۔ لہذا ایک مسیحی کو واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس بات کو اس طرح لے کہ وہ جو پرانا یا پہلا نفس ہے وہ اب نہ رہا، وہ ختم ہو گیا، اس کو گننا نہیں ہم نے، وہ کسی بھی طرح کاؤنٹنگ میں نہیں آنا چاہیے، اور گناہ جو ہے اب وہ کسی بھی طرح ہماری زندگی میں راج نہ کرے، کیونکہ مسیحی حقیقی معنوں میں اب آزاد ہے۔ اور وہ جب اس بات کو رسول بیان کرتا ہے تو وہ ان کے لیے ہے جو مسیحی ہیں، جو کانورٹس ہیں، جو مسیحی ہیں، ان کو رسول جو ہے، اور جن کو یہ تجربہ ہو چکا ہے وہ مسیح کو قبول کرنے کا، ان کو یہ حقیقی معنوں میں آزادی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ رسول کا جو مطلب ہے وہ یہ ان سے ہے جنہوں نے اس پرانے نفس، اس پرانے پہلے آدمی کے مرنے اور نئے انسان بننے کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کیا ہے، اور ہمیں نئے انسان کی جو فطرتی رجحان ہے اس کی جو اطاعت کرنے کا موقع جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا کو خوش کرنا اور خدا کی عزت کرنا۔ بہت سارے مسیحی میرے عزیزو اس تجربہ سے محروم ہیں۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم انہیں اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے سنا تو ہے لیکن انہیں پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے اس نئی زندگی کا، یسوع میں پاک زندگی گزارنے کا ان کو تجربہ نہیں ہے۔ وہ بے اعتقادی، خود انحصاری اور جہالت کی وجہ سے ابھی تک اس آزادی کا لطف جو ہے وہ نہیں لے سکے، کیونکہ وہ اس ایکسپیرینس سے، اس تجربے سے ابھی تک واقف نہیں، اور انہیں یسوع نے آزادی کے لیے جان دے کر جو آزادی بخشی ہے اس کا انہیں بالکل ایکسپیرینس نہیں ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ڈی ایل موڈی جو تھے بہت بڑے اسکالر، وہ بیان کرتے ہیں کہ سول وار امریکہ کا وہ تاریخ حصہ ہے جب جو غلام تھے
उनको आजाद करने की मूवमेंट चल रही थी। और मक्का में जो ब्लैक कम्युनिटी थी, स्याह फार्म जो थे, वो गुलाम थे। जो दूसरा जो इस कम्युनिटी का हिस्सा है, सफेद लोग या वाइट, उनके यहां जो ब्लैक या स्याह फार्म थे, अफ्रीकन अमेरिकन, वो गुलाम थे। और जब ये सिविल वॉर हुई और प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन ने उन्हें आजाद किया, तो एक अजीब सी सिचुएशन थी। आप गौर करें, और मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि ये गुलामी जो है ये क्या चीज है, किस तरह ये इफेक्ट करती है। और D.M. मूडी लिखते हैं कि एक और औरत थी जिसको वो जानते थे। तो जिस दिन ये जो कानून है इसको पास किया गया, और इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका का सदर था, उसने इसे डिक्लेयर किया कि गुलाम रखना, गुलाम किसी शख्स को बेचना, खरीदना कानूनी तौर पर गलत है और सजा के लायक होगा। और कानूनी तौर पर अमेरिका में जो गुलामी या स्लेवरी का कानून था या जो प्रैक्टिस थी, उसको खत्म किया। तो ये जो औरत है वो आके बयान करती है कि मैं एक उलझन में हूं, मुझे समझ नहीं आती कि मैं आजाद हूं या नहीं। क्योंकि जब मैं अपने घर जाती हूं और जितनी भी हमारी कम्युनिटी है स्याह फार्म या ब्लैक की, वो हमें ये बताते हैं मुझे कि अब हम आजाद हैं, हमें प्रेसिडेंट लिंकन ने आजादी बख्श दी है। लेकिन जब मैं अपने साहब का आका या मालिक के पास जाती हूं, बॉस के पास, तो वो कहता नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम अभी तक गुलाम हो। जो कहने का मतलब है कि वो औरत जो है वो इस बात से बड़ी उलझन में है कि आया वो आजाद है या नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे मसीही जो हैं उनका भी मेरे अजीजों यही हाल है। खुदावन यीशु मसीह ने अपने खून के जरिया से हमें गुनाहों की गुलामी से रिहाई बख्शी, और बहुत सारे मसीही इस बात से वाकिफ हैं और अभी तक इसी कंफ्यूजन में है कि आया मैं गुनाह से आजाद हो गया हूं, हो गई हूं या नहीं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो औरत जो है उसका ये हाल था। अब जब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वीं और 14वीं आयत को, मैं दोनों आयत अभी आपके सामने पढ़ी हैं, लेकिन मैं 13वीं आयत को पढ़ता हूं। और अपने अज़ा नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाला करो, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो। जब हम इन आयात को पढ़ते हैं तो ये आयात जो है ये हमें आजादी को समझने और इसमें जिंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई जो है वो बख्शती हैं। एक शख्स को सरकारी तौर पर अगर कैद से रहा कर दिया जाए, मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर एक शख्स को सरकारी तौर पर कैद से रहा कर दिया जाए तो भी वो शख्स जो है वो एक कैदी की तरह सोचेगा, क्योंकि उसने एक लंबा अरसा जो है वो कैद में गुजारा है। वो शख्स कैदी की तरह सोचेगा और उसी तरह काम करेगा, क्योंकि सालों कैद में रहने की वजह से वो बदनी तौर पर अपने आप को अभी तक कैदी समझता है, और आजादी की जो आदत हैं वो अभी तक उसके अंदर डेवलप जो है वो नहीं हुई। और पालूस रसूल जो है वो हमें ये बिल्कुल इसी तरह समझाता है कि बहुत सारे लोग वो आजाद हो गए हुए रूहानी तौर पर, खुदा ने अपने बेटे की मार्फत उन्हें आजादी बख्श दिया, लेकिन अभी तक वो ज़हनी तौर पर शरीयत के मतायद ही हैं। वो अभी तक अपने आप को शरीयत के मतायद ही समझते हैं, उस कैदी की तरह जिसको ऑफिशियली तो रहाई मिल गई है, लेकिन अभी तक वो शख्स आजाद होते हुए भी कैदी की तरह सोचता है, और कैदी जिसकी ही सी उसकी आदत है। एक और वाकया है, और ये बड़ा ही दिलचस्प लेकिन बड़ा सच्चा और बड़ा ही इस आज के टॉपिक के हवाला से बहुत लाजमी है।
اور میں اس کو بیان کرتا ہوں تاکہ ہم اسے سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو۔ 14ویں صدی میں یہ جو موجودہ ملک ہے بیلجیم، یہاں پر دو بھائی تھے جن کے درمیان جنگ ہوئی کہ یہ جو ملک ہے اس پر کون حکومت کرے گا۔ جو بڑا بھائی تھا اس کا نام رینالڈ تھا، اور جو اس کا چھوٹا بھائی تھا اس کا نام ایڈورڈ تھا، اور دس از اے ٹرو سٹوری۔ بڑے بھائی کی جو جسامت تھی وہ بہت تھی، یعنی کہ وہ بہت زیادہ بھاری کم تھا، بہت زیادہ موٹا تھا، اور اس کا جو نک نیم جو تھا وہ کراسوس تھا، جس کو لاطینی میں موٹا کہتے ہیں۔ اور دونوں میں جنگ ہوتی ہے، اور وہ جو چھوٹا بھائی اس کا ہے ایڈورڈ، وہ جنگ میں فتح پاتا ہے اور اپنے بڑے بھائی کو ایک کمرے میں قید کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ سلوک جو ہے کیا کرتا ہے، وہ اپنے بڑے بھائی کو قتل نہیں کرتا بلکہ ایک کمرہ بنا کر اس میں اس کو قید کر دیتا ہے۔ غور سے سنیں، وہ اپنے بھائی کو اس کمرے میں قید کر دیتا ہے۔ جو کمرے کا دروازہ ہے وہ بند نہیں ہے، کھلا ہے۔ اس کمرے میں ایک ہی ونڈو یا کھڑکی ہے اور وہ بھی کھلی ہے، اور اس نے اپنے بڑے بھائی کو اس کمرے میں رکھا، اور ساتھ اس نے کہا کہ یہ ملک تیرا ہے، تو جب چاہے حکومت کر سکتا ہے، اس کمرے سے باہر نکلا۔ اب میرے عزیزو یاد رکھے، کمرہ جو ہے اس کا دروازہ بھی کھلا ہے، کھڑکی بھی کھلی ہے، لیکن اس کا بڑا بھائی جو قید میں ہے وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ وہ اتنا زیادہ موٹا اور بہت زیادہ اس کی جسامت تھی کہ وہ کسی بھی طرح اس دروازے میں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ کھانا نہ کھائے، ڈائٹ کرے، ایکسرسائز کرے، تاکہ اس کمرے میں سے باہر نکل آئے۔ اور اس کے بھائی نے کیا کیا؟ اس کا بھائی ہر روز اس کے لیے لذیذ کھانے جو ہے بھیجتا ہے، میٹھی ڈشز جو ہیں، سویٹ ڈشز وہ بھیجتا ہے، اور اس کا بھائی جو ہے وہ جب ان کھانوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان کھانوں کی ٹیمپٹیشن جو ہے، جو آزمائش ہے، اس میں آ جاتا ہے اور وہ کھاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کھانا نہ کھائے، اس پر کنٹرول کرے اپنی اس خواہش پر، اور وہاں سے وہ آزادی کے ساتھ نکل سکتا ہے۔ وہ اس قید خانے میں ہی رہا، اور بعد میں تاریخ میں لکھا ہے کہ ایڈورڈ 10 سال کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور اس کہانی کو بیان کرنے کا جو مطلب ہے، جو یہاں پر رسول ہمیں لکھتا ہے کہ ہم اپنے ازا ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ جو خواہش اور جو ٹیمپٹیشنز تھی رینالڈ کے سامنے، وہ اس آزمائش میں گرا رہتا ہے، اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا، حالانکہ وہ ڈیسیژن لے سکتا تھا، اس کے پاس یہ اتھارٹی تھی، یہ اس کو بخشی گئی تھی انتخاب کی صلاحیت، لیکن وہ میرے عزیزو کھانا کھاتا رہتا ہے، اس کا وزن بڑھتا جاتا ہے، اور دروازہ کھلا ہونے کے باوجود وہ آزاد نہیں ہوتا۔ کچھ ایسا ہی حال بہت سارے لوگوں کا ہے میرے عزیزا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو جو روحانی آزادی ہے وہ بخشی گئی ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ کھانوں کی آزمائش سے شکست کھا جاتا ہے۔ یہ کہانی بہت سارے مسیحیوں کی ہے میرے عزیزو، جن کو صحیح اور درست تجربہ جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ قانونی طور پر تو وہ آزاد کیے ہوئے ہیں، لیکن اپنی جو خواہشات ہیں ان کے وہ ابھی تک غلام ہیں۔ اور یہاں پر یہی بات جو ہے وہ رسول ہمیں سمجھاتا ہے کہ وہ قید اور حوصلہ شکنی اور شکست کی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں۔ ایک مسیحی کو اپنے بدنی اعضاء کو گناہ کے آلہ کے طور پر استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ بنیادی
असूल है मसीही जिंदगी गुजारने का। हमारा जो जिस्म है, हमारे जिस्म के जो अज़ा हैं, यानी कि जुबान, आंख, कान, होंठ, पांव, ये सब मेरे अजीजों दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। यहां पर इस चैप्टर में यही रसूल हमें समझाएगा। हम इनके जरिए से और इनको गुनाह के हवाले कर सकते हैं और तबाही की तरफ जा सकते हैं, या फिर हम अपने अज़ा जो हैं इनको खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल में लाते हुए हमेशा की जिंदगी जो है उसे हासिल कर सकते हैं। अब ये मुझ पर और आप पर मुनहसर है कि हम किस तरह इन आलात को इस्तेमाल में आने देते हैं। ये जो अज़ा है मेरे अज़ीज़ों, ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल में आते हैं। हमारे जिस्म के हिस्से जो है, यहाँ जो अज़ा है मेरे अज़ीज़ों, सही जिंदगी में जंग के हथियार हैं। जब ये अज़ा रास्तबाजी के हवाले किए जाएंगे तो भलाई इनसे होगी, और जब हम इनको गुनाह के लिए इस्तेमाल होने देंगे तो ये बुराई के हथियार बन जाते हैं। और इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि इन्हीं दो हाथों से दाऊद ने जाती जूलियत को मारा, खुदा की इज्जत बढ़ी। और फिर यही शख्स दाऊद जो है, उसकी आंख ने गुनाह किया जब उसने बैतशेबा को देखा मेरे अजीजों, और उसने अपने इन आंखों को शैतान के हवाले कर दिया। देखा आपने कि किस तरह एक ही शख्स है, इन्हीं हाथों से वो खुदा की खिदमत करता है, और इन्हीं आंखों से जो उसने बख्शी हैं वो उनको गुनाह के हवाले करता है। कोई अपने हाथों को इस कलाम को उठाकर इसमें जो जिंदगी बख्श बातें हैं उनसे दूसरे शख्स की जिंदगी को बचा सकता है, और कोई इन्हीं हाथों को उठाकर एक शख्स की जिंदगी जो है वो ले सकता है। अब ये इंतखाब है इंसान पर, जैसा कि रसूल लिखता है यहां पर, कि हम किस तरह ये जो अज़ा उसने बख्शे हैं इंसान को, इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं रूहानी जिंदगी बख्शने के लिए और हमेशा की जिंदगी को आग के हवाले करने के लिए। ये इंसान पर मुनहसर है कि वो किस तरह इसको लेता है। और जब रसूल, मैं समझता हूं कि जब इन अज़ा के बारे में बात करता है तो उसके ज़हन में खरूज की किताब के 29वें बाब की 20वीं और 21वीं आयत है, और यहां पर यूं लिखा है, मैं इसको आपके लिए पढ़ता हूं। खरूज की किताब और उसका जो चैप्टर 29 है वहां पर कुछ यूं लिखा हुआ है, 20वीं आयत, और तू उस मेंढे को ज़बह करना और उसके खून में से कुछ लेकर हारून और उसके बेटों के दाहिने कान की लो पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना, यानी कि उस बर्रे के खून को, और खून को कुर्बान गाह पर चारों तरफ छिड़क देना, और कुर्बान गाह पर के खून और मसा करने के तेल में से कुछ लेकर हारून और उसके लिबास पर और उसके साथ उसके बेटों और उनके लिबास पर छिड़कता। जब मसा किया जाता था काहिन को, तो ये जो रस्म है ये अदा की जाती थी। इसका मतलब ये था कि ये जो अज़ा है, इससे पहले उस शख्स ने कैसे भी इनको इस्तेमाल किया, अब आइंदा के लिए वो इस खिदमत के लिए मखसूस है, और उस पर बरे का जो खून है वो लगा दिया गया। मेरे अजीजों, बिल्कुल इसी तरह जब हम सलीब पर पुराने आदमी के मरने से नए इंसान में जिंदा होते हैं रूहानी तौर पर, तो अब वो जो बरा है, अजली बरा, उसका खून मेरे जिस्म के एक एक हिस्से को पाक करता है। ये रसूल के मद्देनजर था जब वो इस बात को लिखता है कि हमारे अज़ा जो हैं वो खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो। जब हम आगे बढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में, तो हम देखते हैं खुसूसन ये जो 14वीं आयत है, इसमें यूं लिखा है मेरे अजीजों, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मतायत नहीं बल्कि फजल के मतायत हो।
یہ آیت ہمارے حوصلے کو بڑھاتی ہے، اور یہ جو آیت ہے جہاں یہ ہمارے حوصلے کو بڑھاتی ہے، یہ آیت ہمیں تسلی، اطمینان اور گناہ کے خلاف جنگ کی جو اہمیت ہے اور جو جنگ کا جذبہ ہے گناہ کے خلاف، اس میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ ہمیں تقویت دیتی ہے کہ گناہ کا پھر اب ہم پر اختیار نہیں ہے۔ اگر ہم مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں میرے عزیزو، تو ہم اس کی پریکٹس بھی کریں، اور اگر ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو یقیناً خدا ہمیں برکتیں دے گا۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے لیکن ایک مسیحی ہونے کے ناطے اس کی پریکٹس نہیں کرتا، تو یسوع کو سوال کرنے کا پورا پھر اختیار ہے۔ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ کیا غصہ آپ پر غالب ہے، یا آپ غصہ پر قابو پانے کے سلسلے میں آپ میچور ہیں؟ بڑبڑانا اور شکایت کرنا، کیا لالچ اور حرص آپ پر غلبہ رکھتا ہے؟ فخر کرنا، غرور، اپنے آپ کو کیا ہم ان چیزوں کے قابو میں دے دیتے ہیں یا ہم ان پر قابو پاتے ہیں؟ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ پریکٹیکلی، یہ جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں یہ ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن اور خیال میں بات آتی ہے اور پھر یہ جو جسم ہے اس کو عملی جامہ جو ہے پہناتے ہیں۔ اور یہاں رسول جو ہے پریکٹیکلی یہی سکھا رہا ہے کہ ہمارے جو اعضاء ہیں جسم کے، وہ کس طرح استعمال میں آتے ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ مسیح ہوتے ہوئے، اور میں بالکل سمپل سی بات کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو میں سنا ہے وہ گالی نکالتے ہیں، اور اگر آپ انہیں کہیں کہ آپ نے گالی نہیں، میں نے اس طرح نہیں گالی نکالی، میرا مطلب یہ نہیں تھا، گالی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لہذا ایک مسیح کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو زبان ہے، یہ جو جسم کا عضو ہے، اس کو میں کس طرح استعمال کرتی ہوں یا میں استعمال کرتا ہوں۔ گپ شپ، اگر آپ بڑبڑاتے ہیں، ایب جوئی کرتے ہیں اور یہ کہیں کہ نہیں ایب جوئی نہیں، تو then I don't know کہ ایب جوئی جو ہے وہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، ہم فتح کا نعرہ اسی وقت لگا سکتے ہیں جب ہم فی الحقیقت اپنے جو اعضاء ہیں ان کو خدا کی خدمت کے لیے استعمال کریں، اور ہم کسی بھی طرح جب انتخاب کی باری آتی ہے، جب ان کو استعمال کرنے کی باری آتی ہے، تو ہم کسی بھی طرح چھوٹا یا بڑا گناہ جو ہے اس میں فرق نہ دیکھیں۔ جب ہم آیت 15 کو دیکھتے ہیں اور رسول 14ویں آیت میں ہمیں شریعت کی بابت بتاتے ہوئے 15ویں آیت میں لے کے جاتا ہے، اور جب ہم 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے متائد نہیں بلکہ فضل کے متائد ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی بات کو وہ پہلے اسی چھٹے باب کے شروع میں بیان کر چکا ہے، لیکن اب اس کو وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے، ایک اور پہلو سے بیان کرتا ہے، اور اس کی طرف ہم چلتے اور دیکھتے ہیں۔ اور رسول جو ہے وہ اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے دوبارہ ہمیں ایک اور طریقے سے بتاتا ہے اور سکھاتا ہے کہ اگر ہم اب فضل کے متائد ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جہاں گناہ ہے وہاں فضل ہے، تو کیا پھر ہم گناہ کریں؟ نہیں، کیونکہ یہاں جس بات کا ذکر کیا گیا میرے عزیزو، وہ مسلسل گناہ کرنے کی جو عادت ہے اس کو رسول جو ہے ٹچ کرتا ہے۔ مطلب عادت گناہ کی زندگی فضل میں آ جانے سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ جب فضل سے زندگی بدل جاتی ہے تو پھر تبدیلی جو ہے وہ واقعہ ہونی چاہیے۔ کیونکہ جب کوئی شخص نیا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات بہت ضروری ہے، اور بعض اوقات بہت
सारे लोग ये कहेंगे कि मैं मसीही हूं, आई एम अ क्रिश्चियन, लेकिन हमें संजीदगी के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये छोटा गुनाह है। गुनाह का जो साइज है उसके बारे में जो फैसला है वो खुदा कर सकता है। इंसान सिर्फ इसके बारे में अपनी राय जो है वो दे सकता है। लेकिन जब हम मसीह में नया इंसान बन जाते हैं मेरे अजीजों, तो फिर हमारे पास कोई उज़्र नहीं कि हम गुनाह करें और कोई तब्दीली अपने आप में ना देखें और उसको जारी रखें। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ट्रू जो कन्वर्जन है वो नहीं हुई। क्योंकि अगर कोई ये कहे कि मैं मसीह को जानता हूं, तो मसीह को जानने का मतलब जो है, मैं उसको जिस्मानी तौर पर एक मिसाल देते हुए रूहानी तौर पर बयान करता हूं। जब हम ये पढ़ते हैं कि आदम ने हवा को जाना, तो आदम का हवा को जानना जो है, ये जो जुबान कलाम में लिखी गई है, इस्तेमाल की गई है, उसका मतलब है कि वो उसने उसको जिस्मानी तौर पर जाना, जो रिलेशनशिप है उसके बारे में है। और अगर कोई ये कहता है कि आई नो जीसस, मैं यीशु को जानता हूं या जानती हूं, तो इसका मतलब है कि उस शख्स का यीशु के साथ रिलेशन जो है वो होना चाहिए। और अगर रिलेशन नहीं, तो फिर हम ये कह नहीं सकते कि मैं यीशु को जानती हूं या मैं जानता हूं। क्योंकि कोई अगर कहे कि मैं नया इंसान हूं यीशु में, खुदा में, लेकिन दर हकीकत उसका रिलेशनशिप नहीं, तो उस शख्स के बारे में जो यूहन्ना रसूल है वो अपने पहले खत की 3 बाब की 6 और 9 आयत में यूं लिखता है, जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता। जो कोई गुनाह करता है, ना उसने उसे देखा है और ना जाना है। ऐ बच्चों, किसी के फरेब में ना आना। जो रास्तबाजी के काम करता है वो ही उसकी तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। लिहाजा अगर कोई ये कहता है कि मैं यीशु को जानता हूं, तो फिर जानने का मतलब यही होता कि उसका यीशु के साथ ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, और उसकी जो जिंदगी है वो खुदा के कलाम के मुताबिक है। जब हम 16वीं आयत को देखते हैं, तो 16वीं आयत जो है इसमें यूं लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्माबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फर्माबरदार हो, ख्वाह गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, ख्वाह फर्माबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। अब उसी बात को रसूल आगे बढ़ाते हुए बयान करता है कि जिसका गुलाम है वो उसी तरह के काम जो है वो करेगा। मिसाल के तौर पर, अगर कोई अपनी भूख को कंट्रोल नहीं करता, यहां भूख से मुराद सिर्फ बदनी खुराक नहीं, बल्कि जिस्म की जो ख्वाहिशें हैं, इस जिस्म की जो रगबतें हैं, इस जिस्म की जो भूख है मुख्तलिफ तरह से, मैं उसकी बात करता हूं कि वो जब इस ख्वाहिश को पूरा करता है, तो इसका मतलब है कि ख्वाहिशात जो है वो उस पर गलबा रखती हैं। इसका मतलब है वो ख्वाहिशात का गुलाम है, और वो ही करता है जो उसका बदन उसे ट्रिगर करता है या उसको कहता है। लिहाजा जब पुराना नफ्स सलीब पर मरता है, तो उस वक्त खुदा ने हमें इंतखाब करने की सलाहियत जो है बख्शी है मेरे अजीजों। उससे पहले इंसान जो है वो गुनाह में था और गुनाह के कंट्रोल में था, लेकिन खुदा ने उस पुराने आदमी को सलीब पर जड़ दिया, और क्या होता है, अब उसने रूहानी आजादी बख्शी, और इसके साथ इंसान को सही और गलत का जो इंतखाब है उसकी उसे समझ आनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास अगर गुलामी का इंतखाब करने की सलाहियत है, तो मेरे पास गुलामी से निकलकर
आजादाना जिंदगी बसर करने की भी सलाहियत है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह इसका इंतखाब किया जाता है। गुनाह जो मौत का बाइस है, या रासबाजी की अतायत जो हमेशा की जिंदगी की तरफ लेके जाती है। एक तरह या दूसरी तरह हमने एक ही अतायत जरूर करनी है, और अब ये इंसान पर है कि वो किसकी अतायत जो है वो करता है। और अगर आप देखें तो यहां पर रसूल ने जो सीगा या जो टेंस है जो इस्तेमाल किया है वो पास्ट टेंस है। अगर आप देखें तो यहां लिखा, क्या तुम नहीं जानते जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो, उसी के गुलाम हो। और फिर 17वीं आयत में है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि गरचे तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तालीम के फरमाबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए। रसूल यहां जो पास्ट टेंस है उसको इस्तेमाल करता है कि हम ऐसे थे लेकिन अब हम ऐसे नहीं। गरचे तुम गुनाह के गुलाम थे, यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन अब तुम आजाद हो, क्योंकि अब हम गुनाह की गुलामी से आजाद हो चुके हैं। हम ईमान के जरिया से आजाद हुए हैं मेरे अजीजों। जैसे वो दिल की फरमाबरदारी से रसूल उसकी ताबीर करता है। ईमान खुदा के कलाम पर लाया जाता है, कलाम पर डाला जाता है, रखा जाता है। इसको इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं कि वी पुट अ ट्रस्ट इन दिस स्क्रिप्चर, या ये जो खुदा का कलाम है। रसूल हमें यही बात मेरे अजीजों सिखाना चाहता है कि हमने खुदा और उसके कलाम पर ईमान रखा और अब हम आजाद हैं, लिहाजा हर दिन हम आजादी में जिए। ये रसूल हमें बताना चाहता है। बहुत सारे लोग आजाद होकर भी जेल के कैदी की तरह जिंदगी गुजारते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको मिसाल देकर बताया था। याद रखे, दिल से अतायत ईमानदार की शानदार एक तस्वीर है। ईमान दिल से आता है, ना सिर्फ दिमाग से, ये जाहिर करता है। अतात जो है ईमान का नतीजा है, क्योंकि अगर हम वाकई ईमान रखें तो उसी अकीदे के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। जो ईमान रखता है वो अपनी जिंदगी उसी के मुताबिक मेरे अजीजों बसर करता है। मैं जल्दी से ये जो रसूल ने बात की है, जिसके सांचे में तुम डाले गए हो, इस पर बात करना चाहता हूं। इसको आपने गौर से सुनना है। ये क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है जिसकी रसूल बात करता है मेरे अजीजों। और रसूल जब इसको इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है फॉर्म, FORM, फॉर्म, शक्ल देना। किसी चीज को किसी तरह से उसको शबी या शक्ल जो है वो देना। और यहां पर जिस बात को जब वो सांचे का जिक्र करता है तो इसके पीछे जो थॉट है वो ये है कि कोई भी चीज जिसका सांचा बनाया जाए, जब उसमें पिघली हुई धात आप डालते हैं तो जो शबी जो है बनती है या निकलती है वो उसी तरह होगी जिस तरह उस सांचे में तरतीब दिया गया। मेरे पास ये एक ट्रॉफी है और मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। इस पर सलीब बनी हुई है, इस पर हाथ है और कलाम मुकद्दस है। अब ये जो शबी यहां पर उभरी है, ये एक सांचा है जिसमें ये जो धात है या ये जो लिक्विड था, इसको पिघलाकर डाला गया। और इसके पीछे ये इसकी बैक साइड है जिसको बनाया गया ताकि जब इसमें लिक्विड डाला जाए तो उसकी शक्ल ये होगी। इसी तरह जिस तरह ये जो शबी है या ये तस्वीर जो बनाने वाला चाहता था कि बने, वो लिक्विड डालने से बनी। बिल्कुल इसी तरह मेरे अजीजों रसूल हमें बताता है, वो एक ख्याल हमें देता है कि और ये समझाता है कि खुदा का जो पाक रूह है, जो रूह कुद्स है, वो काम करता है और खुदा के कलाम से हमें पिघलाता है। फिर वो हमें सच्चाई का जो सांचा है उसमें डालता है
تاکہ ہم اس کلام کی ڈاکٹرن ہو جائیں، مطلب اس کی تصویر جو ہے ہم بن جائیں۔ اور وہ بیسیکلی یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ خدا ہمیں اس لیکوڈ کی طرح میلٹ کرتا ہے خدا اپنے کلام سے، اور پھر وہ اس سانچے میں ڈال کر ہمیں جو ڈاکٹرن ہے، مسیحی ڈاکٹرن جو ہے، اس کا جیتا جاگتا ثبوت جو ہے وہ بناتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے سانچے میں ڈالنا میرے عزیزو۔ خدا ہمیں اس میں ڈال کر، ہمیں اس لیکوڈ میں ڈال کر اس طرح باہر لے آتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، اور یہ صرف اسی وقت ہوگا جب تک اگر دھات کو میلٹ نہ کیا جائے، جب میں اور آپ اس کے کلام میں میلٹ نہیں ہو جاتے، پگھل نہیں جاتے، اس میں حل نہیں ہو جاتے، تک خدا ہمیں شبیہ نہیں بخش سکتا۔ اور شبیہ بخشنے کے لیے ضرور ہے کہ وہ ہمیں سانچے میں ڈالے، اور پھر جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح ہم ہو جائیں گے۔ خدا کا بندہ رسول پالوس اسی بات کو میرے عزیزو بار بار ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم اس وقت تک نئے انسان نہیں بن سکتے جب تک ہم ایک مسیح کی قربانی کو نہ سمجھیں، جب تک ہم یہ نہیں سمجھتے کہ راست بازی سے ہم بچائے گئے ہیں اور ہم میلٹ نہ ہو جائیں، تب تک ہمیں جو شکل و صورت ہے، جو شبیہ ہے، وہ نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہی ہے یہاں پر کہ ہم جب رسول یہ کہتا ہے کہ تم سانچے میں ڈالے گے، تو اس کا مطلب میرے عزیزو یہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جلدی سے، جو آیت 18 ہے، گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے، لیکن ہم کیا واقعہ ہی راست بازی کے غلام ہیں؟ جبکہ راست بازی کی غلامی سے پہلے ہم جو گناہ ہے اس کی غلامی میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اب آپ کا مالک یا باس نہیں ہے۔ اب راست بازی جو ہے وہ ہمارا راست بازی جو ہے وہ باس ہے، اس لیے کہ گناہ کی بجائے اب ہمیں نیکی کی جو خدمت ہے وہ کرنا ہے۔ جب کوئی ملازمت بدلتا ہے، جب کوئی ایک جاب چھوڑ کر دوسری جاتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے باس کو خوش رکھے، موجودہ باس کو، نہ کہ پہلے والے کو۔ رسول ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب ہم غلامی میں سے نکل کر آزاد ہو گئے ہیں۔ اب ہمارا جو باس ہے، جو خدا ہے، ہمیں اس کو خوش کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کی خدمت میں رہنا چاہیے۔ چند باتیں میں بیان کرتا ہوں کہ رسول جب یہاں پر غلامی یا غلام، آزاد یا آزادی کی بات کرتا ہے، تو اس کا اگر ہم موازنہ کریں اور یہ جاننے کے لیے کہ جو غلام ہے اس کی زندگی کس طرح ہوتی تھی، کیونکہ جب یہ خط لکھا گیا رومیوں کو تو بہت سارے جو مسیحیت میں آئے وہ غلام تھے، they were slave، یونانی غلام تھے، اور جب مسیحیت میں آتے تو ان کے بارے میں رسول لکھتا ہے۔ سب سے پہلی چند باتیں جو سیکھنی چاہیے والی ہیں وہ یہ ہے کہ غلام کیا ہے؟ ایک ایسا شخص جو غلامی میں پیدا ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی خواہش نہیں، بلکہ اس کی جو ڈیزائر ہے ان کو اس کا جو مالک اور آقا ہے وہ نگل لیتا ہے۔ اور جو شخص غلام ہوتا ہے وہ مرتے دم تک اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے اپنی خواہشات نہیں، وہ اپنے فائدے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ وہ ہر وقت اپنے مالک کو خوش رکھنے کے بارے میں سوچتا ہے، اور اس طرح سوچنا بھی اس کے لیے گناہ ہے۔ ہم جب آزاد ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم گناہ کے غلام کی حیثیت سے پیدا ہوئے، اب ہم آزاد ہیں۔ ہم اپنے اندر گناہ میں رہے، لیکن اب ہم مسیح میں زندگی گزارتے ہیں۔ گناہ کی اطاعت مضبوط تھی میرے عزیزو، لیکن صلیب پر جب پرانے آدمی کو، پرانے نفس کو اس نے ختم کیا، تو اب ہم راست بازی کے وسیلہ سے سچائی رکھتے ہوئے نئے انسان اور آزاد جو ہیں ہو گئے ہیں۔ اب ہماری خواہشات خدا کی مرضی سے ہیں، ہم اس کو خوش کرنے اور اس کی اطاعت اور اس کے ساتھ تعلق داری رکھنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جو غلام ہے
वो हमेशा जो उसका मालिक और आका है उसके बारे में सोचता है। और जब हम 19वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं और अब हम इसे जल्दी से रैप करते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है, मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूं, जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, उसी तरह अब अपने अज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। जब हम 19 से 23वीं आयत तक चलते हैं तो इनको मैं सबको इकट्ठा मिलाकर इनको बयान करता हूं। यहां पर हमें जो बात रसूल समझाता है जब वो ये लिखता है कि इंसानी कमजोरी के सबब से, तो उसकी वजह ये थी कि यहां पर एक तो वो जिक्र है जो ऊपर हो चुका है, वो जो आदत है गुनाह करने की किस तरह बदलनी चाहिए, और अब आते हैं वो जो कभी कभार गुनाह होता है उसके बारे में। इंसान की फितरत में यह है कि इंसान गुनाह की तरफ लपकता है, लेकिन एक मसीही जो अब आजाद हो गया है, खुदा का पाक रूह उसकी मदद करता है कि वो ऐसे गुनाह से महफूज रहे। अब चूंकि जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले गुलाम थे और मसीहत में आए, लिहाजा पालूस यहां पर माजरत के साथ लिखता है बेसिकली, ताकि जो कॉन्वर्ट्स हैं वो इस बात को और ज्यादा अच्छी तरह समझ सकें। और जैसा कि मैंने अभी आपको जो स्लेव है उसके बारे में बताया, कोई भी शख्स जो है वो गुलाम कहलाना पसंद नहीं करता, क्योंकि हमारा ताल्लुक मशरक से है और मशरक में एक बात अक्सर सुनी जाती है और कहा जाता है, और ये जैसा कि आपको पता है कि मैं जब बयान करता हूं मेरी कोशिश होती है जो रोजमर्रा की जो टेंस है, फिक्रे जो हैं या जो वाकयात है उनको उसमें शामिल किया जाए ताकि वो और ज्यादा आसानी से इसकी समझ आ सके। और यहां रसूल भी बड़ी एहतियात करते हुए उन लोगों को समझाता है। और आपने एक अक्सर लफ्ज सुना होगा कि ये आम तौर पर इस्तेमाल होता है और ये अक्सर कहा जाता है बीवी का गुलाम। अब किसी भी आदमी को अगर आप ये कहें कि वो बीवी का गुलाम है, ही वुड नॉट लाइक दिस, उसको ये पसंद नहीं, क्योंकि कोई भी गुलाम होना या किसी की बात मानना और किसी के हुक्म के मुताबिक चलना पसंद नहीं करता। लेकिन हम इंसानी तौर पर तो इसे बड़ा संजीदा लेते हैं, सीरियस लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब मैं और आप यीशु की गुलामी में आ जाते हैं तो यही बात हमें इज्जत और फख्र महसूस होती है। उसकी वजह यह है कि हमने उस नए इंसान का एक्सपीरियंस किया है। और रसूल के पास गुलाम और गुलाम की जो जिंदगी है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसको इस्तेमाल करने के लिए और कोई बेहतरीन कोई ऐसी और मिसाल उसके सामने नहीं थी कि वो इसको बयान कर सके कि यीशु ने सलीब पर जो कुर्बानी दी और किस तरह पहला नफ्स जो है वो मरता है और नया नफ्स जब जिंदा होता है तो किस तरह इंसान की जिंदगी जो है बदलती है। और वो जानता था कि इस डॉक्ट्रिन को, इस क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को गुलामों से ज्यादा बेहतर तौर पर कोई नहीं समझ सकेगा, क्योंकि वो पर्सनली उस एक्सपीरियंस में से गुजरे थे या बहुत सारे जो गुजर रहे थे जो बाद में मसीहत में आए, उनके लिए इस बात को समझना बहुत आसान था कि एक शख्स जो जिस्मानी तौर पर गुलाम है, एक शख्स जो रूहानी तौर पर गुलाम है, जब वो आजाद होता है तो उसको क्या खुशी मिलती है और उसके लिए आजादी क्या है। मेरे अजीजों, इसी बात को रसूल जो है यहां बयान करता है। और जब वो ये इन्हीं आयात में जब इनकी जिक्र करता है वो कि किस तरह हमारे अज़ा जो आजादी से पहले गुनाह में थे या गुनाह के लिए इस्तेमाल होते थे, किस तरह अब वो आजाद होने के बाद खुदा के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसीलिए 13वीं आयत में मैं वापस आके बताना चाहता हूं, वहां लिखा है, और अपने अज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो।
जैसा कि मैंने कहा कि जो शख्स बहुत सालों कैद में रहा हो, वो सरकारी तौर पर ऑफिशियली आजाद भी हो जाए, तब भी वो काफी अरसे तक अपने आप को कैदी ही समझता है। इट टेक्स लिटिल टाइम, लेकिन जिस तरह कहते हैं कि जो प्रैक्टिस है वो परफेक्शन पैदा करती है, बिल्कुल उसी तरह जो मैं और आप अपने ये जो अज़ा है जिस्म के, जब इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं, ये सिर्फ हाथ पांव की बात नहीं, हमारी सोच, हमारे ख्याल की बात है मेरे अजीजों। तो फिर क्या होता है, हम आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो हम वो जो गुलामी की जिंदगी है उसमें से निकलकर आजादी की जिंदगी में आ जाते हैं। अगर आप किसी बाग में जाएं, किसी भी आप गार्डन में जाएं, तो वहां मुख्तलिफ तरह के दरख्त लगे होंगे। वहां कई ऐसे आपको पौधे या दरख्त मिलेंगे जो सिर्फ साल दो पुराने होंगे, कई ऐसे होंगे जो उससे चंद साल और पहले उन्हें बोया गया होगा, कुछ ऐसे होंगे जो सालों से वहां हैं। और अगर आप किसी को तने समेत उखाड़ने की कोशिश करें तो सबसे मुश्किल काम कौन सा होगा? कौन सा दरख्त है जिसको सबसे ज्यादा मुश्किल आपको पेश आएगी उखाड़ने में? वो है वो दरख्त जो सालों से वहां पर उस जमीन में है, उसकी जो रूट्स हैं वो जमीन में अंदर गहरी हो चुकी। यही हाल हमारी उस पुरानी इंसानियत का था मेरे अजीजों, जो गुनाह के अंदर जिसकी जड़ें गहरी हो चुकी थी। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने अपने साथ सलीब पर उस पुराने नफ्स को खत्म किया और उसकी जड़ों को काट दिया। मेरे अजीजों, गो इसमें टाइम और वक्त लगता है, लेकिन जब मैं और आप खुदावन मसीह में आजादी को महसूस करते और जान लेते और पहचान लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बेल्जियम के उन दो भाइयों का जिक्र किया कि वो बुनियादी तौर पर तो रेनॉल्ड आजाद था, लेकिन उसके बदन की जो हालत थी उस वजह से वो दरवाजे में से बाहर नहीं निकल सकता था। हम कभी कभी अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो इतनी इस साइज पर आ जाती है कि मैं और आप वो दरवाजा जहां जिसमें से निकलकर आजादी हासिल कर सकते हैं, आजादी हासिल करने से कासिर हैं, क्योंकि हम अपनी ख्वाहिशात की गुलामी में जिंदगी बसर करते हैं। जब तक हम उन ख्वाहिशात की गुलामी से बाहर नहीं निकलेंगे, मैं और आप इस आजादी का जो एक्सपीरियंस है, जो तजर्बा है, वो नहीं ले सकते मेरे अजीजों। इसलिए जरूर है, और यही इस छठे बाब की 12वीं आयत से 23वीं आयत तक रसूल का जो सारी इस गुफ्तगू का जो लुबे लुबाब है वो ये है कि हम अपनी जिंदगी को अब किस तरह गुजारते हैं जबकि हम आजाद हो चुके हैं। आखिर में जब कोई मुल्क आजादी हासिल करता है, मैं एक और तरह से आप बात करता हूं, तो क्या वो मुल्क चाहता है कि वो दोबारा गुलामी में जाए? नहीं। बिल्कुल इसी तरह मेरे अजीजों, जब कोई शख्स गुलामी में से आजादी में आ जाता है तो जरूर है कि वो इसी आजाद जिंदगी में कायम और रहे, और इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। मेरी दुआ है कि खुदावन इस आज के सबक के हवाला से मुझे और आपको ये तौफीक दे कि मैं और आप अपनी इस जिंदगी में खुदा के इस कलाम और इरफान में आगे बढ़े, नए लेवल पर चलते जाएं। खुदावन आपको बरकत दे। आए दुआ करते हैं। आए खुदावन, तेरा शुक्र हो आज के इस वक्त के लिए, इस स्टडी के लिए कि खुदावन तूने अपने बंदा अपने रसूल की मार्फत हमें ये सिखाया कि किस तरह अब हम आजाद हैं और हम आजादी में बसर करें, हम इस आजादी का लुत्फ लें और हर दिन जो है इसी आजादी में जिए। आए खुदावन, तू हमें ऐसा ही करने की तौफीक दे। आमीन। खुदावन आपको बरकत दे, और मेरी दुआ है और खुदावन की मर्जी से हम अगली दफा जो 7वां चैप्टर है रोमियो की कलीसिया के खत का, उसमें से मिलकर सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू।